हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रस प्रश्नोत्तरी। रस यानी सेंटीमेंट्स। इस वीडियो में रस के अंग, रस के प्रकार, स्थायी भाव व संचारी भाव इत्यादि को पूर्ण समाहित करने का पूरा प्रयास किया गया है और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। यह एमसीक्यू स्कूल कॉलेज विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगी छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो लाभ लेने के लिए वीडियो अंत तक देखें। तो चलो शुरू करें। पहला प्रश्न, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? जूस, प्रलय, आनंद, प्रेम। तो जब भी आप कोई काव्य, कहानी या लेख पढ़ते या सुनते हैं तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। इसी आनंद को साहित्य में रस के अर्थ के रूप में लिया गया है, तो हमारा उत्तर होगा आनंद। दूसरा प्रश्न है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? भर्तमुनि, नंदिकेश्वर, पतंजलि, चरक। तो देखिए, रस संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं भर्तमुनि को माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रस की चर्चा करने वाले आचार्य कौन हैं? भर्तमुनि, नंदिकेश्वर, पतंजलि या चरक। तो हमने ऊपर अभी चर्चा की कि रस के प्रवर्तक जो हैं भर्तमुनि माने गए हैं, पर रस की सर्वप्रथम चर्चा करने वाले नंदिकेश्वर हैं। रस के कितने अंग हैं? 7, 6, 9 या 4। तो रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। रस के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 9, 8। तो देखिए, ऊपर हमने पढ़ा रस के अंग 4 होते हैं, पर यहाँ पूछा गया है रस के कितने प्रकार हैं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, अंग और प्रकार का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अंग 4 हैं तो प्रकार 9 हैं। विभत्स रस, हास्य रस, काव्य रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा गया है? रौद्र, भक्ति, श्रृंगार, करुण। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। श्रृंगार रस के 2 प्रकार हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार रस में प्रेम व मिलन परिपूर्ण साहित्य लिखा जाता है, जिसे मैं ऐसे कहूं कि रोमांटिसिज्म, तो आप बेहतर समझेंगे। और वियोग श्रृंगार रस में विरह को साहित्य में स्थान दिया गया है, जिसे आप हार्ट ब्रोकन शायरी कहते हैं, वो वियोग श्रृंगार रस का ही रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, रति, उत्साह, जुगुप्सा। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति है। मैं यहाँ एक बार सारे रस व उनके स्थायी भाव आपको बता देती हूँ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य रस का है हास, करुण रस का है शोक, रौद्र रस का है क्रोध, वीर रस का है उत्साह, भयानक रस का है भय, विभत्स रस का है घृणा, घृणा या जुगुप्सा, अद्भुत रस का है आश्चर्य, शांत रस का है निर्वेद। वैसे तो रस की संख्या 9 ही मानी गई है, परंतु कई विद्वान जो हैं वात्सल्य रस व भक्ति रस को भी इसके अंतर्गत मानते हैं, तो इनको भी एक बार देख लेंगे कि कहीं प्रश्न आए तो चूक ना हो। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वात्सल्य या वात्सलता, जैसे ममता होती है, जैसे माँ का पुत्र के लिए प्रेम, तो वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। और भक्ति रस का है ईश्वर प्रेम भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्र रस निष्पत्ति किसकी परिभाषा है? नंदिकेश्वर, भर्तमुनि, कल्हण, पतंजलि। तो उक्त परिभाषा भर्तमुनि की है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी परिभाषा है? कल्हण, चरक, विश्वनाथ, भरत। तो उक्त परिभाषा विश्वनाथ की है।
साहित्य का चरम मान रस है। ये किसकी परिभाषा है? शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी? कोई नहीं, ये परिभाषा नगेंद्र महोदय की है। वीर रस के कितने प्रकार हैं? 3, 5, 6, 4। वीर रस के 4 प्रकार होते हैं: वीर, धर्मवीर, दयावीर, युद्धवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक मनोभावों के कारण जो शारीरिक व्यंजना होती है वहाँ रस का कौन सा अंग होता है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव? तो देखिए, आंतरिक मनोभावों के कारण जो शारीरिक व्यंजना होती है वह अनुभाव के अंतर्गत आती है। और अनुभाव के 4 भेद होते हैं: सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव। अनुभाव को और अच्छे से समझा देती हूँ कि किसी वस्तु या दृश्य को देखकर आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो, जैसे कोई डरावना दृश्य आपने देखा तो आपको डर लगा, ये आपके आंतरिक मनोभाव हुए और डर के मारे आप कांपने लगे, पसीना आने लगा। तो ये कांपना, पसीना आना जो है वो शारीरिक व्यंजना या अनुभाव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में आलंबन को देखकर भाव जागृत हो उसे क्या कहते हैं? आश्रय, उद्दीपन, आलंबन? कोई नहीं। तो देखिए, विशेष विभाव 2 कहे गए हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन वह है जिसके प्रति आश्रय या पात्र के हृदय में कोई भाव स्थित हो, जैसे नायक के लिए नायिका और नायिका के लिए नायक। उद्दीपन वह है जिससे आलंबन के प्रति स्थित भाव उद्दीप्त या उत्तेजित हो, अर्थात भाव को उत्तेजित करने वाले स्रोत उद्दीपन कहलाते हैं। और ये आलंबन और उद्दीपन विभाव के 2 भेद हैं। जिसके हृदय में आलंबन को देखकर भाव जागृत हो उसे आश्रय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, थाते सबई सुधी भूली गई, कर टेकी रही पलटारती नाही। तो पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार, करुण, भयानक, वीर? यहाँ देखिए, श्री राम जी और सीता जी के मिलन का विवरण किया गया है। जानकी जी अपने कंगन के नग में श्री राम जी को निहार रही है और ऐसा करते हुए अपनी सुधि भूल गई हैं और अपने हाथ को ही एक ही जगह टिका लिया है और एक पल के लिए भी हिलाती नहीं है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, रे नृप बालक कालवश बोलत तेहि न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। पंक्ति में कौन सा रस है? भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, रौद्र रस? पहले इन पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं, जिससे आपको रस की पहचान करने में आसानी होगी। अरे राजपुत्र, काल के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? तो यहाँ परशुराम लक्ष्मण की बातें सुनकर क्रोधित हो गए। तो जब भी किसी की अपमानजनक बातों से क्रोध उत्पन्न हो तो वहाँ रौद्र रस प्रकट होता है और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न परायो पाई के, खायो पेट अखाए, देह मिलई फिर यहाँ, अन्न परायो नाई। यहाँ कौन सा रस है? करुण रस, भयानक रस, अद्भुत रस या हास्य रस? यहाँ पर दूसरे के अन्न के अधिक से अधिक खाने को कहा गया है और कहा गया है कि शरीर तो बार बार मिलेगा पर दूसरे का अन्न नहीं। तो यहाँ इन पंक्तियों में हास्य उत्पन्न हो रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा हास्य रस। नेक्स्ट है, हाय उठ गया यही संसार, बिना सिंदूर आज अंगार। कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस,
आश्चर्य रस, करुण रस। तो यहाँ देखिए, इन पंक्तियों को पढ़ें फिर से। हाय उठ गया यही संसार, बिना सिंदूर आज अंगार। और ऑप्शन देखिए, श्रृंगार रस, हास्य रस, आश्चर्य रस। क्या आपको लगता है कि यहाँ श्रृंगार रस की बातें हो रही हैं? हास्य रस तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और ऑप्शन बचे आश्चर्य रस और करुण रस। तो देखिए, हाय उठ गया यही संसार, तो हाय शब्द कहीं भी आश्चर्य को प्रकट नहीं कर रहा, तो हमारा उत्तर होगा करुण रस। तो इस तरह भी आप ऑप्शन डिलीट कर आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा और आपको समझा देती हूँ। किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका या इनके विनाश से हृदय में जो उत्पन्न क्षोभ है या दुख है, तो वो क्षोभ या दुख वो करुण रस के अंतर्गत आता है। तो इसका स्थायी भाव शोक है। नेक्स्ट है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे उसे झुलाती है गोद भरी। पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, अद्भुत रस, हास्य रस, वात्सल्य रस। जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो आरोप पुस्तक में से फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों से ली गई है। यहाँ गोरखपुरी जी ने एक माँ के अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव को प्रकट किया है। तो यहाँ उत्तर होगा वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराज, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ कौन सा रस है? भयानक रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस। तो एक और अजगर है और दूसरी ओर मृगराज यानी शेर। तो जिसे देखकर बटोही यानी पथिक जो है बेहोश होकर गिर पड़ा, अर्थात वह डर गया। तो यहाँ भय और डर का भाव आ गया है। तो यहाँ क्या है? भयानक रस होगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्साह स्थायी भाव और जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है तब वहाँ कौन सा रस होता है? भयानक रस, वीर रस, करुण रस या विभत्स रस। उत्साह स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचार भाव से पुष्ट हो तो वहाँ वीर रस होता है। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह और आलंबन शत्रु है। तो इस तरह से हमने पूरे 20 प्रश्न रस के पूरे कर लिए। मैंने इन प्रश्नों के माध्यम से रस के जो विषय को न केवल पूर्ण रूप से समाहित करने का प्रयास किया, अपितु सरल बनाने का भी प्रयास किया। यकीनन इन प्रश्नों से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप इनका बार बार दोहराव करें और PDF टेलीग्राम से कलेक्ट कर लें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक का ही प्रयोग करें। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।